ये विदिता कहाँ चली गई? कैसी लग रही हूँ? परफेक्ट। अरे वाह विधि, आज तो घनी चौकी लग रही है। हाँ, अब आई ना दुल्हन वाली बात। ये ड्रेस तो जैसे तुम्हारे लिए बनी है। तारीफ पूरी हो गई तो मैं कुछ बोलूं? अरे बोल मत, हुक्म दे भांजे, आज तेरा ही दिन है। थैंक यू मामा जी। अगर आप सबकी परमिशन हो तो क्या मैं विदिता के साथ डांस कर सकता हूँ? बेटा हमसे परमिशन नहीं, विदिता से लेनी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? तुमने ड्रेस चेंज कर ली? इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने कंप्लेन किया था? नहीं नहीं, वो कल जीजी ने माँ की शादी का जोड़ा देते हुए उनकी इच्छा बताई थी, तो मैंने उनका मान रख लिया। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये ड्रेस आपने संगीत के लिए दी है। उस दिन भी आपका दिया हुआ गिफ्ट गलती से छूट गया।
लेकिन पुष्कर जी, मेरे लिए आप और आपसे जुड़ी हर चीज, हर गिफ्ट, हर फीलिंग्स बहुत खास है। पुष्कर जी, कुछ बातें कही नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। उस दिन आपने इस रिश्ते के लिए मेरी मर्जी पूछी, आज आपने डांस के लिए परमिशन मांगी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। पर मुझे तुम्हारे थैंक्स मंजूर नहीं। क्यों? जब से मॉम ने मुझे बताया है कि तुमने किस तरह से उन्हें एक्सीडेंट से बचाया था, तब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता था, पर सुना है थैंक्स बोलने से रिश्ता खत्म हो जाता है, पर हमारा रिश्ता तो अभी शुरू हुआ है, इसमें कई मकाम आने बाकी। तो प्यार है पुष्कर का, तुझे चाहता रंगीला है गधे को कितना भी चंदन से नहलाओ, लौटेगा आखिर राख में। रे रंगीला, क्या कर रहा है ये? सकल सूरत तो जमाई जैसी कोनी, काम तो चोखे कर लिया कर। अश्विन के हाथ पैर जोड़ के पैर रखने को मिला है घर में, ऐसे देख लेगा ना तो जमाई जी की आरती हो जाएगी जुतियों से। चुप कर बुढ़िया। हाँ? देखा पिटे मारे को शादी का लड्डू खिलाया, अपने घर बुलाया, मैं आया, बारात लेकर आया, क्या मिला? फिर मारे को बोलती है सुबह सुबह जोधपुर जा, 16,000 रुपए की ड्रेस लाया मैं, क्या मिला? जब से इस घर में आया हूँ कभी टेबल चेयर ये टिम लाइटें बदलता फिर रहा उधर से उधर। उसके बाद वो बोलती है कि शादी का जोड़ा लेकर और जो कि दुगना महंगा। हमारे बाप ने दुकान खोल रखी है, जब मैं हमारे बाप के पास जाऊंगा बोलूंगा बापू हमारे शादी का जोड़ा दे दे, वो बोलेगा हाँ बेटा विदिता बात चाहिए, ये ले। अपनी रोटी सेकने के खातिर मरे कोयला बना दिया। चुप कर, होश में कोनी तो के बोले जा रहा है? अठे रहा तो ना जाने किसके सामने के बोल दे। उठ उठ, अठे से निकल। काकी हमारी बोतल ये गई थारी बोतल। अज्जे पकड़ विदिता के ब्याह का जोड़ा, सूंघे के है, कल जोधपुर से ऐसा ही ले आना। और सुन, रत्ती भरक फरक कोनी चाहिए और सीधा के मारे माथे पे कोनी धमकना। मैं फोन करूंगी जे जोड़ा कब लाना है और कहाँ लाना है। जा अब निकल ले अब। हमारी बोतल, तारी बोतल गई, जा शराबी कहीं का। हुकुम मारे से जितना बन पड़ा मैंने किया। कोई शिकायत हो तो माफ कर दीजिएगा। कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है और संगीत तो बहुत ही बढ़िया था। अच्छा, खमा घनी हुकुम। आई हुकुम, मैं खोल देता हूँ। अरे हुकुम, आपका पल्लू। रुकिए, पुष्कर पन्ना, अंदर आने से पहले मैंने इसका जवाब चाहिए। अश्विन, तुम ठीक हो ना? दरवाजा देख के बंद नहीं कर सकता। अरे पुष्कर पन्ना, कोई बात को नहीं, ज्यादा चोट को नहीं लगी, और वैसे भी गलती तो मारी थी ना, दरवाजे पर हाथ रखा मैंने। पूरा हाथ लाल हो रहा है। क्या बात करे बीनी, अंदर ले जा, दवा लगा, हल्दी दूध पिला हम। अश्विन भाई साहब, आप चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास। हाँ अश्विन, पुष्कर के साथ जाइए, तब तक मैं यहीं रुकती हूँ। अरे नहीं पुष्कर पन्ना, ठीक है, रात बढ़ रही है, आप लोग बता रहा हूँ। अश्विन भाई साहब,
जिद मत कीजिए, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चल रहे हैं। बद्री, तुम सबको लेके गाड़ी में चलो, मैं दूसरी गाड़ी में इनको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। मॉम आप चलिए, मैं आता हूँ। चलो ड्राइवर। आइए। आज तो बिन बादल बरसात है गई, पर अच्छा रहा कि संगीत का काम पहले निपट गया। सही कहा अश्विन भाई साहब। अब आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं पुष्कर बन्ना, इस हालत में कहाँ जाओगे आप? आप पूरे भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। बस 2 घंटे की बात है अश्विन भाई साहब, मैं चला जाऊंगा। देखो मैं आपको इस हालत में जाने को नहीं दूंगा। रात बहुत ज्यादा हो गई और मौसम का कोई भरोसा को नहीं। आप आज रात 8 ही रुको, सुबह चले जाना। पर अश्विन भाई साहब, मैं ऐसे यहाँ पे नहीं पुष्कर बन्ना, आप ही ने कहा था ना हम सब एक परिवार हैं। फिर परिवार में जो हिचकिचाहट कैसी? आज रात आप 8 ही रुको, सवेरे चले जाना। आइए पधारिए अंदर। तू ठीक तो है ना छोरे? हाँ माँ साहब ठीक हूँ मैं। आपका बहुत बहुत आभार है पुष्कर बन्ना, मेरे छोरे को बचा लिया। पुष्कर बन्ना, आप तो पूरे भीग गए हैं। मासा, निवी, मौसम बहुत खराब है तो मैंने इनसे विनती की कि आज रात 8 ही रुके, सुबह चले जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं छोरा? अब पुष्कर बन्ना, रुकने में हरज को नहीं, पर ब्याह से पहले बींदनी के घर रुकना अपशगुन हो गए। अरे नहीं नहीं मासा, कोई अपशगुन को नहीं होवे। अरे मौसम तो देखो आप, कितना खराब हो रखा है। ऐसे कैसे जाने देंगे पुष्कर बन्ना को? रही बात अपशगुन की, तो पुष्कर बन्ना और विदिता एक दूसरे के आमने सामने को नहीं आवेंगे। पुष्कर बन्ना हमारे कमरे में सो जाएंगे, मैं और निवी बाहर सो जाएंगे। नहीं नहीं अश्विन भाई साहब, मैंने आपकी जिद मान ली और मैं यहाँ रुक गया, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मेरा बिस्तर आप हॉल में लगा दीजिए। अरे नहीं नहीं पुष्कर बन्ना, ऐसे कैसे हो सके? आप हमारे दामाद हो, हम आपको बाहर कैसे सुला सकते हैं? अब शर्त तो यही है अश्विन भाई साहब। आप बिना बहुत जिद्दी हो पुष्कर बन्ना, पर जो भी आपकी मर्जी, हमारे सर आंखों पर। निवी, बेला, पुष्कर बन्ना के वास्ते हॉल में बिस्तर लगा दो और पानी रखना मत भूलना। अश्विन भाई साहब, अगर दर्द ज्यादा हो तो पेन किलर खा लीजिएगा। दर्द तो जाता रहा पुष्कर बन्ना, और दर्द के साथ साथ सारे वहम भी जाते रहे। आज मैं भी बावलों की तरह एक फोटो लेकर बैठ गया था और जाने के सोचने लगा था। जिन्हें हर समय अपने परिवार की, अपनों की चिंता रहती है, वो पागल नहीं, जिम्मेदार होते हैं अश्विन भाई साहब। यूं तो हर रिश्ते को हमने एक नाम दे रखा है पुष्कर बन्ना। ये भाई है, ये चाचा है, ये मामा है, ये जीजा है। पर जब पहली बार उसने रोते हुए हमारी उंगली पकड़ी थी ना, तब भगवान से बस एक ही प्रार्थना की थी मन ने, कि उसे उसके हिस्से की खुशियां दे सकूं। किस्मत देखो हमारी जिंदगी में आप आए और तुम्हारी वह चिंता भी दूर हो गई। भगवान आप दोनों को बहुत खुश रखे। आशीर्वाद बहुत कीमती होते हैं भाई साहब, इतनी आसानी से खर्च नहीं होते। मैं अपने वादे का और विदिता का, दोनों का ख्याल रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि। गुड नाइट। विदिता अब मेरी है, सिर्फ मेरी। उससे जुड़ा हर फैसला भी सिर्फ मेरा होगा। शादी के बाद कोई दूसरा उसमें दखल नहीं दे पाएगा। बेला, रे बेला छोरी उठ। क्या मजा, सुने दोनों। अरे बावली उठ, उठ छोरी उठ।
अरे नींद तो आती जाती रहेगी छोरी, जी मौका हाथ आयो है ना, जी फिर को नहीं मिलेगा। अरे फटाफट उठ छोरी, रसोई में मन ने दूध गर्म करके रखा है, बादाम पीस के अच्छी तरह दूध में मिला के पुष्कर बन्ना को दिया। अरे छोरी समझे है कि ना, उठ 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 उठ, चल चल चल, उठ उठ, आजा आजा, रसोई में जाके दूध में बादाम पीस। अरे बट्टे कट्ठे चली, रसोई में जा, पुष्कर बन्ना के वास्ते दूध बनाना है, पुष्कर बन्ना। चल चल। अरे छोरी, पुष्कर बन्ना का दिल जीतने का इससे अच्छा मौका को नहीं मिले, गलती को नहीं होनी चाहिए। ऐसे मच्छरों में नींद नहीं आएगी। विदिता सो गई होगी क्या? शायद। ब्याह से पहले बिन्नी के घर रुकना अपशगुन हो गए है। और रही बात अपशगुन की, तो पुष्कर बन्ना और विदिता एक दूसरे के आमने सामने को नहीं आवेंगे। थैंक्स बोलने से रिश्ता खत्म हो जाता है, पर हमारा रिश्ता तो अभी शुरू हुआ है, इसमें कई मकाम आने बाकी है। शायद बेला है। बिल, चिल्लाओ मत। आपको पता है मेरी जान चली जाती है इस डर से। सॉरी, इसके सिवा कोई आइडिया मिला ही नहीं। आइडिया? क्यों? वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लगा तुम्हें भी नहीं आ रही होगी, तो सोचा हम दोनों बातें कर लेते हैं। बातें आधी रात को? क्यों? आधी रात को बातें करना मना है? नहीं, लेकिन इस तरह ये निकालिए ना। याद नहीं मासा ने क्या कहा था? आज के दिन एक दूसरे को देखना अब शगुन है। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा बना लूं? पुष्कर जी इकट्ठे चले गए। क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये, क्या कहते इसे? फेस मास्क। मास्क। वैसे भी क्या होगा ये पहन के? आंखें तो दिख रही हैं आपकी। और ये रस्म है, श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। ये तो रस्म के साथ चीटिंग हुई ना। पता नहीं जे बेला ने पुष्कर बन्ना के वास्ते दूध बनाया भी के कोनी। आधी तो नींद में थी छोरी। रंगीला ने फोन कर लेती हूँ। रंगीला, मैं बोले हूँ आशा काकी, सुन, आधे घंटे में विदिता के ब्याह का लहंगा लेके घर आ जा। मैं तने अट्ठे मिलूंगी आंगन में। और सुन, टेम को नहीं लगाना। हाँ। तुम्हारी आवाज सुनने के लिए इतना कुछ किया। जाने हमारी कोशिशों में कमी रह गई कि इन दोनों की किस्मत चौखी है। जितना दूर करने की कोशिश करे हूँ
उतना ही नजदीक हो जावे। पर मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाली को नहीं। इस रिश्ते में जहर घोल के रहूंगी।